नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको होली की कथा एवं पूजा विधि बताऊंगी। होली को लेकर हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका की कथा अत्यधिक प्रचलित है। प्राचीन काल में अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे मार न सके। न ही वह रात में मरे न दिन में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न घर में न बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार न पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद जैसा परमात्मा में अटूट विश्वास रखने वाला भक्त पुत्र पैदा हुआ। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि थी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को आदेश दिया कि वह उसके अतिरिक्त किसी और अन्य की स्तुति न करे। प्रहलाद के न मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक उपाय किए, किंतु वह प्रभु कृपा से बचता रहा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान था कि वो आग में नहीं जलती थी। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग से जलाकर मारने की योजना बना दी। होलिका बालक प्रहलाद को गोद में उठा जलाकर मारने के उद्देश्य से आग में जा बैठी। प्रभु कृपा से होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में खंबे से निकलकर गोधूली समय, सुबह और शाम के समय का संधि काल में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर कर मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। पूजा विधि। नारद पुराण के अनुसार होलिका दहन के अगले दिन, रंग वाली होली के दिन प्रातःकाल उठकर आवश्यक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर पितरों और देवताओं के लिए तर्पण पूजा करना चाहिए। साथ ही सभी दोषों की शांति के लिए होलिका की विभूति की वंदना कर उसे अपने शरीर में लगाना चाहिए। घर के आंगन को गोबर से लीप कर उसमें एक चौकोर मंडल बनाना चाहिए और उसे रंगीन अक्षतों से अलंकृत कर उसमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आयु की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति तथा समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन, जिसे होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से जाना जाता है, को सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष के समय, जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो, करना चाहिए। भद्रा, जो पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध में व्याप्त होती है, के समय होलिका पूजा और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। सभी शुभ कार्य भद्रा में वर्जित है। होलिका दहन के मुहूर्त के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि होलिका दहन के लिए उत्तम मानी जाती है। यदि भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा का अभाव हो, परंतु भद्रा मध्य रात्रि से पहले ही समाप्त हो जाए, तो प्रदोष के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका दहन करना चाहिए। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक व्याप्त हो तो ऐसी स्थिति में भद्रा पूज के दौरान होलिका दहन किया जा सकता है, परंतु भद्रा मुख में होलिका दहन कदाचित नहीं करना चाहिए। धर्म सिंधु में भी यही मान्यता का समर्थन किया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा मुख में किया होलिका दहन अनिष्ट का स्वागत करने के जैसा है, जिसका परिणाम न केवल दहन करने वाले को बल्कि शहर और देशवासियों को भी भुगतना पड़ सकता है। किसी किसी साल भद्रा पूज प्रदोष के बाद और मध्य रात्रि के बीच व्याप्त ही नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में प्रदोष के समय होलिका का दहन किया जा सकता है। कभी दुर्लभ स्थिति में यदि प्रदोष और भद्रा पूज दोनों में ही होलिका दहन संभव ना हो, तो प्रदोष के पश्चात होलिका दहन करना चाहिए। होलिका दहन का मुहूर्त किसी त्योहार के मुहूर्त से ज्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यदि किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर न की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से वंचित होना पड़ेगा, परंतु होलिका दहन की पूजा अगर
अनुपयुक्त समय पर हो जाए तो यह दुर्भाग्य और पीड़ा देती है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।